आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जुड़े अहम और ताजा अपडेट्स की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से लेकर सरकार के रवैये तक हम हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे शिक्षा मित्रों के केस की। ये केस जितेंद्र भारती से जुड़ा है, जो बनारस के रहने वाले हैं। इस केस में 2023 में एक याचिका दाखिल की गई थी। 12 जनवरी 2024 को कोर्ट ने सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए थे कि एक कमेटी बनाकर शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार इस मामले में टाल मटोल करती नजर आ रही है। 1 मई को इस केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने 30 अप्रैल को एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा गया। इस शपथ पत्र में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव M.K. सुंदरम ने कहा कि समय की कमी के चलते अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। लेकिन ये शपथ पत्र सिर्फ समय मांगने तक सीमित नहीं था। इसमें 17 मार्च 2025 की सुनवाई और जनवरी 2025 के आदेशों का भी जिक्र किया गया था। कुल 7 पेज के इस दस्तावेज में सचिव ने अपना पूरा बायोडेटा और तमाम तारीखों का हवाला दिया था। लेकिन सुनवाई टलने की वजह सिर्फ शपथ पत्र ही नहीं था, तकनीकी खामी भी सामने आई। केस को गलत कोर्ट नंबर में भी लिस्ट कर दिया गया था। इसे कोर्ट नंबर 10 में होना था, लेकिन ये 256 नंबर पर चला गया। इससे शिक्षा मित्रों के बीच निराशा फैली। कई लोग इसे सरकार और कोर्ट की मिलीभगत भी बता रहे हैं। शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि मई 2025 में दोबारा सुनवाई की संभावना है। अगर तब भी नहीं हुआ तो जुलाई में ये केस दोबारा सुनाया जा सकता है, लेकिन इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे शिक्षा मित्रों के केस की। ये केस शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि इसमें नीतिगत समायोजन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की ओर से धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में एक मजबूत टीम काम कर रही है। खास बात यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में टॉप सीनियर वकीलों को शामिल करने की तैयारी की गई है। कई नामी वकीलों से बातचीत भी चल रही है और सभी का मानना है कि इस केस में मेरिट है। धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि अगर 1% शिक्षा मित्र यानी कि 1500 लोग इस केस से अगर जुड़ जाए तो इसे और मजबूती से लड़ा जा सकता है। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 1,33,000 शिक्षा मित्रों का है, जो पिछले 8 सालों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है और हाल ही में अप्रैल मई 2025 में 6 से 7 शिक्षा मित्रों की मृत्यु की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में ये केस शिक्षा मित्रों के लिए एक उम्मीद की किरण है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का ये केस जोर पकड़ रहा है। 20 मई से पहले सुनवाई होने की संभावना है और अगले हफ्ते तारीख सामने आ सकती है। शिक्षा मित्रों से अपील की गई है कि वो एकजुट रहें। आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम हैं वो इस केस में योगदान दें। बाकी सूचनाओं पर नजर रखें। 3 साल से ये केस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक और मुद्दा चर्चा में है। जितेंद्र शाही के भाई शत्रुघ्न प्रताप शाही ने एक पत्र लिखा, जिसमें शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव जैसे नेताओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया। 20 अप्रैल को लिखा ये पत्र 1 मई को महानिदेशक कंचन वर्मा तक पहुंचा। उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने आयुष्मान कार्ड और छुट्टियों के आदेश भी लागू कर दिए हैं, पर असली राहत मानदेय वृद्धि या नीतिगत समायोजन से ही मिलेगी।